हेलो दोस्तों, नमस्कार। इक्को न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल इक्को न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। दोस्तों, केरल के कोझिकोड में लैंड करते ही फ्लाइट के 2 टुकड़े, मच गई चीख पुकार, 20 मौतों से मातम का माहौल। 10 पॉइंट में जाने केरल विमान हादसे में कब क्या हुआ। दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के दौर में शुक्रवार की देर शाम केरल में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। वंदे मातरम मिशन के तहत दुबई से 190 लोगों को ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड रनवे पर फिसल गया और बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और फिसलने के बाद विमान एयरफोर्स की सट्टी घाटी में करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। इस घटना में विमान के पायलट समेत 20 लोगों की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। दोस्तों, हम बताते हैं आपको वो 10 पॉइंट में पूरी जानकारी कब क्या कैसे हुआ। दोस्तों, दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार को यहां भारी बारिश के बीच लैंडिंग के दौरान हवाई पट्टी पर फिसलने के बाद खाई में जा गिरा, जिसके बाद इस विमान के परखच्चे उड़ गए। अधिकारियों ने कहा कि गिरने के बाद विमान 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें सवार 20 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, पुलिस और एयरलाइंस के अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में मुख्य पायलट कैप्टन दीपक साठे और उनके सह पायलट अखिलेश कुमार भी शामिल हैं। साठे भारतीय वायुसेना से पहले विंग कमांडर रह चुके थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आधी रात को जारी बयान में कहा, दुर्भाग्य से पायलटों की मौत हो गई है और दुख की इस घड़ी में हम उनके परिजनों के संपर्क में हैं। तो तीसरा पॉइंट, नगर विमानन मंत्रालय ने कहा कि B737 द्वारा दुबई संचालित उड़ान संख्या IFX 1344 शुक्रवार कोझिकोड में शाम 7:41 पर रनवे पर फिसल गई। लैंडिंग के समय आग लगने की कोई खबर नहीं। मंत्रालय ने कहा विमान में 10 नवजात समेत 184 यात्री, 2 पायलट और चालक दल के 4 सदस्य थे। दोस्तों, 4 पॉइंट, बचाए गए एक यात्री रियाज ने कहा कि लैंडिंग के पहले विमान ने 2 बार हवा में हवाई अड्डे का चक्कर लगाया। उन्होंने एक टीवी चैनल बताया, मैं पीछे की सीट पर था, एक तेज हवा हुई और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। एक अन्य यात्री फातिमा ने कहा कि विमान काफी ताकत से नीचे उतरा और आगे बढ़ा। 5 पॉइंट, DCAR के बयान में कहा गया कि हवाई पट्टी 10 उतरने के विमान रुका नहीं और हवाई पट्टी के अंत तक पहुंचकर खाई में गिरने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में सिर्फ B737 विमान है। दोस्तों, 6 पॉइंट, दुर्घटना स्थल की टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीरों में विमान 2 हिस्सों में दिख रहा है और आसपास की काफी मलबा व सामान बिखरा था। कोझिकोड, शारजहां और दुबई में सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो 7 पॉइंट, नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा कि वह विमान हादसे से बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण SAI के राहत दलों को दिल्ली और मुंबई तत्काल रवाना किया जा रहा है। रात 12:01 किए गए एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि बचाव का अभियान पूरा हो गया है। तो 8 पॉइंट, उन्होंने कहा देर रात 2 बजे सुबह 5 बजे एयर इंडिया विमानपत्तन प्राधिकरण और AIB के 2 दल रवाना होंगे। विमान से सभी को निकाला जा चुका है, बचाव कार्य पूरा हो चुका है, घायलों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 9 पॉइंट, बारिश के बीच स्थानीय नागरिकों, पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल पुरुष और महिलाओं को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया। इस इलाके में चीख पुकार मच गई। दोस्तों, 10 पॉइंट, बचाव कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 4 से 5 साल के छोटे बच्चों को बचाव कर्मियों को गोद में चिपके दिखाई दिए और यात्रियों को सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा था। तेज आवाज सुनकर कई स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। एक व्यक्ति स्थानीय ने कहा कि तेज आवाज सुनकर कई हवाई अड्डे की ओर भागा। उन्होंने कई छोटे बच्चे सीटों के नीचे फंसे हुए थे और यह बेहद दुखद था। बहुत से लोग घायल थे, उनमें से कई हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा पैर टूटे हुए थे, मेरे हाथ और कमीज घायलों के खून से सनी हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इक्को न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। दोस्तों, ऐसी खबर जोड़ने के लिए इक्को न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।